बारी अब हर वक्त परीक्षे के साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढता रहता था। वह उससे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी बेचैनी में उसने अपनी बहन मिनाल से कहा, मिनाल, क्या तुम परीक्षे को कहीं बाहर डिनर के लिए इनवाइट कर सकती हो? मिनाल ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, बारी, इनवाइट तो तुम खुद भी कर सकते हो, फिर मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? बारी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे कहने पर कभी नहीं मानेगी। परीक्षा बहुत समझदार और शर्मीली लड़की है। अगर मैं उसे बाहर खाने पर बुलाऊंगा तो वह जरूर कोई ना कोई बहाना बना देगी कि दादी नहीं मानेंगी या अम्मी इजाजत नहीं देंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे बुलाओ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊंगा। ये सुनकर मिनाल जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम्हारा बस चले तो तुम आज ही परीक्षा से निकाह करके उसे अपने घर ले आओ। बारी ने भी बिना झिझक मुस्कुराते हुए कहा, हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। इसके बाद मिनाल ने परीक्षा को डिनर के लिए इनवाइट किया। परीक्षा पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर मना ना कर सकी और बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शाम को जब परीक्षा और मिनाल रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रही थीं, तो माहौल काफी अच्छा था। मिनाल बार बार परीक्षा को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने कहा, परीक्षा, मेरा भाई सच में बहुत लकी है जिसे तुम जैसी लड़की मिली। तुम्हें पता है, बारी हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहता था जो समझदार हो, सलीकेदार हो और परिवार की इज्जत करना जानती हो। पहले उसकी मंगनी अनाया से हुई थी, लेकिन अनाया का व्यवहार बारी को कभी पसंद नहीं आया। वह हर बात में गुस्सा करती थी और हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी। लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो, बहुत अच्छी हो। परीक्षा यह सब सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और नजरें झुका लीं। तभी अचानक मिनाल इधर उधर देखने लगी और बोली, अरे मुझे लग रहा है कि अलीजे भी यहां आई हुई है। परीक्षा हैरानी से बोली, मिनाल कैसी बातें कर रही हो? अलीजे यहां कैसे आ सकती है? मिनाल ने तुरंत कहा, अच्छा, पीछे मुड़कर देखो तो सही। जैसे ही परीक्षा पीछे देखने के लिए मुड़ी, उसी पल मिनाल अपनी सीट से उठकर वहां से चली गई और उसकी जगह बारी आकर बैठ गया। सामने बारी को देखकर परीक्षा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे एक पल के लिए लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन सामने सचमुच बारी ही बैठा था। बारी उसकी हालत देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, परीक्षा, यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मुझे पहले से पता था कि तुम मेरे बुलाने पर कभी नहीं आओगी, इसलिए मुझे मिनाल की मदद लेनी पड़ी। ये सुनकर परीक्षा शर्म से लाल हो गई। वह खुद भी अब बारी से दूर नहीं रहना चाहती थी। उसके दिल में भी बारी के लिए मोहब्बत बढ़ चुकी थी। बारी ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, परीक्षा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन बारी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अनाया कभी भी इन दोनों को खुश नहीं रहने देगी। अनाया की हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे। वह हर वक्त कमरे में बंद रहती, रोती रहती और गुस्से में चीजें तोड़ देती। आखिरकार सुफियान साहब अपनी बीवी और राहिल के साथ शयान साहब के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही अनाया की मां गुस्से में बोली, भाई साहब, मैंने कभी भी आपके घर के मामलों में दखल नहीं दिया, लेकिन अब बात मेरी बेटी की है। अनाया ने अपनी क्या हालत बना ली।